हेलो बच्चों, मैं आज आपको न्यू लर्ननेट एजुकेशन ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से इनपुट और आउटपुट युक्तों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इनपुट युक्तों के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एवं महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। यह एक तरह से टाइपराइटर का संशोधित रूप है। इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। सामान्यतः इनकी संख्या 101 से 108 तक होती है। कीबोर्ड पर सभी अक्षर, संख्याएं तथा अन्य चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड एक केबल के माध्यम से सिस्टम यूनिट से जुड़ा रहता है। केबल का प्लग सिस्टम यूनिट के पीछे निर्मित एक सॉकेट में लग जाता है। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर होता है जो इसकी किसी कुंजी को दबाने पर डाटा को 8 बिट यानी कि 0 और 1 के माध्यम से के कोड में बदलने का कार्य करती है। कीबोर्ड की कुंजियां टाइपराइटर की तुलना में आसानी से दबती है तथा दबाने के बाद तुरंत उंगली उठा लेने पड़ती है। यदि 5 सेकंड से अधिक समय तक एक ही कुंजी को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड उसी कैरेक्टर को बार बार छाप देगा या प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वर्णमाला कुंजियाँ, दूसरा अंक कुंजियाँ, तीसरा कार्य कुंजियाँ, चौथा दिशा कुंजियाँ, पांचवा विशेषा अक्षर कुंजियाँ, छठा विशेष कुंजियाँ। अब मैं आपको माउस के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस भी एक है। वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टमों को देखते हुए तो लगता है कि माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना भी असंभव है। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। माउस को किसी समतल सतह पर रखे माउस पैड पर रखकर हाथ से इधर उधर सरकाया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस के बटन को अंगुली से दबाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लिक कहते हैं। माउस को इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर की आकृति का चिन्ह दिखाई देता है तथा चलता हुआ भी दिखाई देता है। माउस का उपयोग सामान्यतः निम्न प्रकारों से किया जाता है। सिंगल क्लिक, बाएं बटन से ऑप्शन का चयन करना। डबल क्लिक, बाएं बटन से लगातार 2 बार क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट खुलता है। राइट क्लिक, दाएं बटन से क्लिक करने पर मेनू खुलता है जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। आजकल प्रचलित माउस में ऑप्टिकल माउस एवं वायरलेस माउस का उपयोग काफ़ी हो रहा है। मैं आपको जॉयस्टिक के बारे में बताऊंगा। जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने में प्रयोग होता है। प्रारंभ में केवल कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से की कंप्यूटर गेम खेले जाते थे, किंतु आज इस कार्य के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें जॉयस्टिक सबसे प्रमुख है। जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। इस हैंडल में एक बटन भी होता है जो गेम्स में फायर आदि करने के काम आता है। अब मैं आपको स्कैनर के बारे में बताऊंगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा एवं चित्रों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। यह किसी भी किताब, फोटो एवं अन्य डाटा को पढ़कर इसे कंप्यूटर में फोटो के रूप में सुरक्षित करता है। इससे हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपको डिजिटल कैमरे के बारे में जानकारी दूंगा। डिजिटल कैमरे के द्वारा फोटो लेने के पश्चात इसे
डिजिटल डाटा में बदल दिया जाता है। डिजिटल कैमरे की कार्य पद्धति परंपरागत कैमरों से मिलती जुलती है। इसमें जिस दृश्य की फोटो लेनी होती है उसे एक लेंस की सहायता से फोकस किया जाता है। यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग फोटो खींचने व स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्क्रीन होती है जिस पर हम खींचे गए फोटो को देख सकते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें मेमोरी कार्ड का उपयोग होता है तथा पूर्व की मेमोरी को भी हटाया जा सकता है। मेमोरी कार्ड का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अब मैं आपको वेब कैमरा के बारे में जानकारी दूंगा। वेब कैमरा या वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से चालू समय में घटनाओं का प्रसार करता है। वेब कैमरा आमतौर पर एक USB, फायरवायर या इसी तरह के किसी केबल से जुड़ा है या कंप्यूटर हार्डवेयर में निर्मित होता है। ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है। वेब कैमरों का उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर एवं ऑफिसों में एवं अन्य स्थलों पर हर समय नज़र रखने के लिए किया जाता है। अब आपको लाइट पेन के बारे में जानकारी दूंगी। यह पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है अतः इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने के कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर में लाइट पेन का उपयोग करने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। अब आपको डिजिटाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा। डिजिटाइज़र टेबल एक ड्राइंग सतह होती है। इसके साथ एक पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल होते हैं जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा रहता है। इसका प्रयोग अक्षर का इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेषित करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कॉल सेंटरों एवं ऑफिसों में किया जाता है। बारकोड रीडर किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना, किस कंपनी ने बनाया आदि दिया गया होता है। बारकोड को प्रकाशीय पाठ को ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिन्हें बारकोड पाठक भी कहते हैं। अब मैं आपको आउटपुट युक्तियों के बारे में बताऊंगा। आउटपुट युक्तियों में मॉनिटर, CPU, UPS, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, कैथोड रे ट्यूब और फ्लोटर हैं। मॉनिटर के बारे में चर्चा करेंगे। यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम आने वाला उपकरण है। उपयोगकर्ता मॉनिटर के द्वारा अंतःक्रिया करता है। यह एक टीवी जैसी आकृति का होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं, CRT मॉनिटर, FPD मॉनिटर। CPU के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर आदि इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अब मैं आपको
यूपीएस के बारे में जानकारी दूंगा। यूपीएस का पूरा नाम अविच्छिन्न ऊर्जा आपूर्ति है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यूपीएस मूल रूप से बैटरी के साथ इन्वर्टर है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पीसी, सर्वर, ऑडियो वीडियो आदि के लिए बैटरी बैकअप और सर्च प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको प्रिंटर के बारे में जानकारी दूंगा। प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि कहलाती है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर तेज गति से कागज पर छापता है, जिसे मानव पढ़ सकता है। प्रिंटर को सामान्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर। स्पीकर आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। स्पीकर का प्रयोग मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों में बहुत होता है। यह ध्वनि प्रसारण उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सेमिनार सभाओं में किया जाता है। अब हम प्रोजेक्टर के बारे में जानकारी करेंगे। प्रोजेक्टर यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटना और चित्र तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दर्शाता है, जिससे इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आज के युग में इसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। अब हम हेडफोन के बारे में जानकारी करेंगे। हेडफोन छोटे लाउड स्पीकरों की एक जोड़ी है या आमतौर पर कम से कम एक स्पीकर होता है। इन्हें उपयोगकर्ता के कान के पास लगाया जाता है और यह ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो या सीडी प्लेयर जैसे एकल स्रोत को इससे जोड़ने का साधन है। यह स्टूडियो, फोन, हेडसेट या बोलचाल की भाषा में कैन्स के रूप में भी बन जाता है। अब हम कैथोड रे ट्यूब के बारे में जानकारी करेंगे। अधिकांश कंप्यूटर में इसी प्रकार का मॉनिटर काम में लिया जाता है। यह बहुत कुछ घर में आने वाले टेलीविज़न के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है तथा इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप युक्त होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। प्रत्येक पिक्सल में इलेक्ट्रॉन के एक पुंज से चमकता है। अब हम आपको प्लॉटर के बारे में जानकारी देंगे। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, त्रिवियम, रेखाचित्र, ग्राफ, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर तैयार किए जाते हैं। प्लॉटर्स प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर।